इंडिया का मसला भी हमारे साथ यही है। उनके मामला जो है वो हम नहीं समझते, हमारे मामला वो नहीं समझते। कश्मीर बीच में मेन इशू है, कश्मीर की वजह और इशू शायद बना के रखा है हमारे ना इंडिया से किसी तरीके से जान छोड़ जाए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जो बेसिकली है ना वो मुसलमान है, और वो नहीं चाहते हैं कि यार हम किसी भी सूरत में ना इंडिया के पास जाएं या इंडिया हमारे हक में आए। इंडिया में मसला ये है कि मुस्लिम को ज्यादा फ्रीडम नहीं है, वो लड़कियों को पढ़ने नहीं देते, वो कहते हैं ये वो ना, सो उनके मसले और हैं, हमारे मसले। इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमें लगता है कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, दिखाना कुछ है करना कुछ होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर डोमिनेट हो जाते होंगे वो हिंदू, अदरवाइज पाकिस्तानी वहाँ पे मुसलमान, पाकिस्तानी मुस्लिम जो कम्युनिटी है हमारी, मुसलमान वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, पूरे इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनको राइट पूरे मिलते हैं। इंडिया के अंदर जो है वो मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, वो इट रियली एग्जिस्ट और अभी भी एग्जिस्ट करता है, पहले भी ज़्यादा एग्जिस्ट करता था। बड़ी खुददार कौम है, अगर वो सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा से भी रख दें तो उनको सलूट है, हमने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। मुसलमान भाई कहते हैं मुनाफिक हैं। जुल्म होता है तो भारत के अंदर ही होता है, लेकिन जब वक्त के साथ साथ बड़े हो गए, जिससे आपको नॉलेज का पता चलता गया, तो फिर ये पता चलता गया कि मैं आपकी बात यही कहने लगा था कि इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमें लगता है कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, दिखाना कुछ है करना कुछ होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर डोमिनेट हो जाते होंगे वो हिंदू, अदरवाइज पाकिस्तानी वहाँ पे मुसलमान, पाकिस्तानी मुस्लिम जो कम्युनिटी है हमारी, मुसलमान वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, पूरे इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनको राइट पूरे मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन्हें भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी सब्सक्राइब कर लेना। कई एग्जांपल्स, इसकी मैं कई एग्जांपल्स दे सकता हूँ। और ये भी बात देखें, जो बात है उन्होंने कहा कहीं ना कहीं में भी ऐसे इश्यूज हों किसी इलाके में, लेकिन आप वो आपस में वो उनके वो देखें, वो तो लेट्स सपोज दो ये पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में देख ले, आप पाकिस्तान में देख ले, आप बलोचिस्तान चले जाए, केपीके में चले जाए, दो कबीलों की आपस में लड़ाई खत्म नहीं होती। बलोचिस्तान में कितने कबीला बने हुए हैं, उनकी आपस में लड़ाई खत्म नहीं होती। ये बात तो करनी एक बच्चों वाली बात है। हर इलाके में, हर मुल्क में एक घर में दो बंदों के नजरिए आपस में नहीं मिलते, उनकी लड़ाई हो सकती है, आपकी मेरे साथ, मेरी इसके साथ, इसकी आपके साथ, ये बात तो करनी नहीं बनती। तो हम एक एजेंडा बना लेंगे, देखो जी जुल्म हो गया, ये हो गया, भाई अपने घर में देखो। अच्छा, लेकिन सर ये कह रहे हैं कि भाई वो कश्मीरी चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द पाकिस्तान से की तरफ आ जाएं, इंडिया से जान छूट जाए। आप ये इनकी बात से क्या नहीं, ये भाई मेरे हैं, लेकिन मैं इनसे इस बात पे इतफाक नहीं करता, क्योंकि कश्मीरी बेसिकली चाहते ये थे कि हमें एक आज़ाद रियासत मिले, हमारी रियासत जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट हो, हमारे सिक्का चले। रियासत जम्मू एंड कश्मीर, जी जी, रियासत जम्मू एंड कश्मीर हमें मिले। नहीं तो जिस तरह आजकल इंडिया फैसिलिटेट कर रहा है उनको, तो उनकी कोशिश होगी हम पाकिस्तान से निकल के सारा कुछ उधर ही चले जाए, वही हमारे हक में बेहतर है। मुस्लिम भाई जो हैं वो हमारी तरह सपोर्ट कर नहीं रहे। एक चीज मैं आपसे ये पूछूंगा, आपने बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ ये बोला कि इंडिया में जो है मुसलमान बहुत स्ट्रांग हैं, ये आपके पास क्या सोर्स है, आप क्या विजिट किया? मैं आपको मैं आता हूँ, लेकिन पहले इनसे भी मौका इन्हें भी देना चाहिए। इन्होंने जो बात किया कि भाई देखें, अगर तो वो अलहदा रियासत बनती है, एक अलहदा मैटर है, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं अगर इंडिया पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है तो जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही होगी तो वहाँ पे कश्मीरी यही सोचेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली ये 100% वो बात ठीक कह रहे हैं कि आप पहले कह रहे थे नहीं, मैं पहले कह रहा था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपने सही तरीके से मेरे ख्याल में समझा नहीं है। मैं ये आपको समझाना चाह रहा था कि जहाँ पे डेवलपमेंट्स होती हैं, लाजमी बात है कि इंसान का वही पे फोकस होता है ना, कि यार ये लड़ाइयाँ झगड़े ये तो हमारी चलती रहती हैं, क्यों जितनी देर हुकूमत नहीं चाहेगी उतनी देर हम सिर्फ बातें ही कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? और हुकूमत भी हमारी सिर्फ बातें ही कर रही है, वो भी कोई अमली, कोई उसमें कोई अमली नमूना नहीं है, सिर्फ बातों की लिहाज से वो, यानी कि मैं भी आपको कह रहा हूँ, वो भी आपको कह रहे हैं, लेकिन ये है कि प्रैक्टिकली कुछ करने की जरूरत है। इसमें एक चीज़ मैं ये भी बताता चलूँ, जो इन्होंने पहले स्टेटमेंट दिया, इसमें इनकी गलती नहीं है। आप किसी भी मोस्टली किसी भी पाकिस्तानी से जाके पूछे, वो यही बात करेंगे, बहुत जुल्म है, बहुत ये है, वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, कश्मीर भरेगा पाकिस्तान। क्योंकि हमारे मीडिया, यूनिवर्सिटी, हर जगह पे हमें जब ये दिखाया जाता है, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, हमारे पॉलिटिशियन नारे ये लगाते हैं, तो हमारे माइंड में तो यही बैठना है। कोई हमारे पॉलिटिशियन से यही पूछ ले कि चलो मुझे ये बता दो, हमें बहुत मोहब्बत है कश्मीरियों से, कितने यूनिवर्सिटीज़ हमने 76 सालों में कितनी यूनिवर्सिटीज कश्मीर में बनाई, हमें बहुत मोहब्बत है, बता दो कितने मेडिकल कॉलेजेस बनाए, कितने हॉस्पिटल्स बनाए। ये चीज़ें जब पूछेंगे तो फिर थोड़ा गुस्सा आ जाएगा, फिर ये कह दिया जाएगा कि आप तो किसी की ज़ुबान बोल रहे हो। जो इस वक्त मौजूदा हालात जा रहे हैं ना, जो डेवलपमेंट्स इंडिया कर रहा है, मुझे नहीं लगता है कि अब जो हमारा नारा है वो मज़ीद यानी कि चलेगा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये हमारे हाथ में था ही नहीं और ना ये हमारे हाथ में आएगा,
क्योंकि हमारे जो हुक्मरान है ना वो बुज़दिल हैं, बुज़दिल तरीन है। इनको तो चाहिए कि यार अगर आपने कोई काम करना है ना उसको अमली नमूना, उसको जामिया यानी कि इंटरनेशनल इश्यूज हैं उनको हल अपने कश्मीर अपने साइड और पहले मैं बात करता था कि इंडिया के अंदर जो है वो मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, वो इट रियली एग्जिस्ट और अभी भी एग्जिस्ट करता है, पहले भी ज़्यादा एग्जिस्ट करता था। लेकिन बात ये है कि मैं अगर अपने मुल्क की बात करूं तो जब छोटे होते थे तो ये सोचते थे कि जुल्म होता है तो भारत के अंदर ही होता है। लेकिन जब वक्त के साथ साथ बड़े हो गए, जिस आपको नॉलेज का पता चलता गया, तो फिर ये पता चलता गया कि आपका मुल्क भी उन ममालिक का शिकार है कि जिनका आप भारत का नाम लेते हैं। जिस तरह पिछले दिनों के अंदर एक ईसाई का जो पूरे ईसाई की आबादी है वो जला दी गई, सिर्फ किस बात के ऊपर कि अब दूसरी तरफ आप अगर हम बात करें कि किसी के ऊपर हम नाउज़ुबिल्लाह गुस्ताखी का कोई लगा दें, टैग लगा दें कि इसने आप सल्लम की गुस्ताखी की है, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि उसने इधर की है या नहीं की है। आपके पास एक कानून है जो कि ना होने के बराबर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं किसी में स्पेसिफाई नहीं करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर ज़ाती है, दोनों ममालिक बराबरी का शिकार हैं। बस इंडिया में मसला ये है कि मुस्लिम को ज़्यादा फ्रीडम नहीं है। जैसे ये थोड़े दिन पहले एक इशू हुआ है, वो लड़कियों को कि ना आप हिजाब के बगैर आएँ, स्टडी करनी है, तो नहीं तो ये मुसलमानों को है ही नहीं स्टडी के लिए। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान बेस्ट है। मतलब आपने बात की है कि यहाँ पर हर मजहब को राइट है, हाँ, हर मजहब को राइट है। यहाँ पर क्रिश्चियंस की पूरी बस्ती जलाई गई, यहाँ पर मंदिर तोड़े गए, 2 डिमोलिश किए गए, फिर उसके बाद बहुत से लोगों को जो कत्ल किया गया मतलब मजहब के नाम पे। क्या है ये? फिर ये बेसिक पाकिस्तान से कोई बंदा नहीं होता। पाकिस्तान को मेरे ख्याल से ये ना पाकिस्तान को जैसे ना वो एक बदनाम करना, एक जैसे पाकिस्तान एक वो पुरसकून और अमन के नाम से जाना जाता है ना, तो लोग ये जाहिर करना चाहते हैं कि पाकिस्तान बेसिक जो है वो ये नहीं है। हमें ये दिखाना चाहते हैं कि जो मुस्लिम हैं वो दहशतगर्द है, एक्चुअल में नहीं है। तो लोग कहाँ से आते हैं जो ये सब कुछ ऐसी करते हैं? बात है, दूसरी कंट्रीज से आते हैं, हमारे अपोजिट कंट्रीज से आते हैं। इंडिया देख लें या कोई और कंट्री, अफगानिस्तान देख लें। दुनिया की नजर में आज वो सबसे बेस्ट और फेवरेट लीडर है। वो किस तरह से उसने अपने मुल्क के अंदर इक्वालिटी दी। आपने बात किया कि वहाँ मुसलमानों पर जुल्म होता है, मैं आपको बताती चलूँ और बल्कि दिखाती भी चलूँ एक वीडियो जो कि मुस्लिम कम्युनिटी मजलिस हो रही है और उन्होंने इनवाइट किया है मोदी को और वो गए भी हैं, जबकि आपको पता है वो हिंदू है। अगर वो कहता तो मैं वो ना भी जाता। मैंने सुना हुआ है। अच्छा, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये ना बस वो कहते हैं ना कि हर तस्वीर के पीछे वाला रुख और होता है, अगला रुख और होता है। तो बस ये वही चीज़ है कि ये लोगों को ये दिखाते हैं और हमें ये दिखाते हैं कि ये इस तरह मुसलमान ये कर रहे हैं, मुस्लिम जो है वो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और इंडिया वाले ये मतलब ठीक है यार, इंडिया भी ठीक है अपनी जगह, हम उधर नहीं रहते। पर मैंने जहाँ तक देखा ना वो मुस्लिम्स को प्रायोरिटी नहीं देते। प्रायोरिटी क्या मतलब, उनको हक ही नहीं मिला हुआ। लड़कों को, लड़कियों को बहुत पीछे रखा जाता है। हम है ना इधर हिंदू या ईसाई या कोई दूसरा मजहब है ना, हम उनको इक्वल राइट्स देते हैं। मुझे शायद हिंदू मजबूत नहीं जितना मुसलमान मजबूत है। ये सोच हमारे मीडिया वाले क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं ये नफरतों को खत्म कर रहे हैं, मोहब्बतों को प्रमोट कैसे करेंगे आप बताएं? पैसे चलते हैं हर जगह पे, मीडिया किस तरह चल रहा है? फायदा क्या हो रहा है? देखें, मैं इधर नफरत आपके खिलाफ नफरत करता जाऊं या किसी कंट्री, उन्हें क्या नुकसान, उन्हें कोई नुकसान हो रहा है? देखिए मीडिया को नहीं, इंडिया को। लाइक हम इधर कह रहे हैं ना कि नुकसान होना है, फिर नुकसान तो हमें हमें नुकसान। ये एहसास नहीं है ना इस तरह का, इस तरह की मोटिवेशन कभी किसी ने करवाई नहीं। उसने कहा अगले ने थप्पड़ मारा तो उसको मुंह तो जवाब दो। ये नहीं करना कि यार चलो दरगुजर करके उसको समझाते हैं, बैठ के मामला को हल करते हैं। नहीं, मैं तो ये भी नहीं कहता कि अगर किसी ने थप्पड़ मारा है तो बैठ के हाल आप थप्पड़ मारो, आप 10 एक मारा किसी ने, आप 10 मारो, लेकिन झूठ ना बोलो। मेरा तो ये पॉइंट है। मीडिया में ज्यादा आपको पता है, ये जो आप सोशल मीडिया काम कर रहे हैं ना, ये आप लोग जो न्यू जनरेशन है, में हम भी न्यू जनरेशन में आते हैं, आप तो हमसे ज़्यादा जूनियर हैं अभी इस मामले में। ये आप लोगों में ज़रा एजुकेशन हासिल करने के बाद इस तरह के सब्जेक्ट आ गए हैं, तो ये मोटिवेशनल आप वीडियोस बना रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। पहले तो ये सिस्टम ही नहीं था, अखबार से पता लगता था लोगों को, जो पता लग गया झूठ सच जो भी पता लग गया, लोगों को तो ध्यान ही नहीं था। ये तो अब जाके कोई ये 2, 5, 7 सालों से लोगों में अवेयरनेस आई है और इस शौक पड़ा है कि इस चीज़ को उजागर किया जाए। वजह है ना, हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हम देखते हैं हम यहाँ पे जितना मर्जी पाकिस्तान नंबर 1 है, पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन आप कभी फॉरेन कंट्री जाके विजिट करके देखें, वहाँ पे इंडियन भी होंगे, पाकिस्तानी भी होंगे। जब आप उन दोनों की रिस्पेक्ट, दोनों की वैल्यू, दोनों की वर्थ वहाँ पे देखेंगे, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नजर आएगा। हमें ये चीज़ें फील होती हैं, एहसास होता है कि यार नहीं, हमने भी आगे जाना है। और आगे तभी जाएंगे जब जो गलत है उसे गलत बोलेंगे और उसे ठीक करने की पाकिस्तान में कोशिश करेंगे। अक्सर ये कहा जाता है नहीं भाई नहीं, जो भी है इंडिया को आपने बुरा ही कहना है क्योंकि वो दुश्मन है। अक्सर ये भी बात की जाती है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे में हमारा चले, इसे कह के हमारा कोई फायदा हो जाएगा?
कुछ भी अब सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, आप अब देख हर लें, चीज सामने आ आप देख लें, कभी भी सुन लें, आप अभी छोटे हैं, आप बड़े होंगे, जब आप शादीशुदा हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े का कोई फायदा नहीं है। डायलॉग्स जो है ना, डायलॉग्स हमेशा इंसान को कामयाब करते हैं। जो बंदा डायलॉग्स नहीं ना कर सकता, समझो उसने जिंदगी में कोई काम नहीं किया, चाहे वो जितना मर्जी अमीर हो, जितना मर्जी गरीब हो। डायलॉग्स जिसको बोलने आते हैं, जिसको डायलॉग करने आते हैं, कामयाबी है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जल्दी से जाकर उन्हें भी सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को आगे से आगे तक शेयर जरूर करना। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटे के निशान को भी दबा लेना। जैसे वीडियो लेंगे सबसे पहले आपके पास ही आएगा। और हम मिलेंगे इससे और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।